हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 012 का जून 2025 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जून 25 से पहले का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया। लाइक आपका दिसंबर 24 हो गया, जून 24, दिसंबर 23, जून 23, इस तरह से मैं इसका अराउंड 4-5 पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आप वो सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या बोल रहा है, शो दैट, ये आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स और आपको ये प्रूफ करने बोल रहा है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। BCS 12 में लगभग सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स से ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है और ये पेपर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे BCS 12 में क्या होता है ना, डिट्टो क्वेश्चन प्रीवियस से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप इसका प्रीवियस 4 साल कर लेते हो, है ना, 8 पेपर वगैरह, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो एकदम अच्छे से जितना क्वेश्चन प्रीवियस में उतना कर लीजिए, आराम से पास हो जाओगे। तो यहाँ देखिए क्या है, B + C C + A इक्वल टू दिस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको लिख लिया एज इट इज़ जैसा दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व कर पाए इस फॉर्मेट में। तो यहाँ देखिए पहला मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो आप लोग ये समझिए, आपको पता ही नहीं ये क्या होता है। ये पहला, इसको रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2, इसको रो 3, इसी तरह से इसे कॉलम 1 बोलते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3, है ना। ये तो आपको पता होगा, बेसिक सा है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि मैं कॉलम 1 में क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम C1 + C2 + C3। ठीक है, यानी कि कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, इसको मैं कॉलम 1 पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल समझिए, इन सबको ऐड करेंगे, B + C + C + A + A + B। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 2A + B + C। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, है ना, कॉलम ऐड करना है तो ऐसे ही ऐड होगा, है ना। पहला कॉलम हम लोगों ने सब वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। तो अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2A है, 2A + 2B है, 2B + 2C, है ना। 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, A + B + C। तो बस इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है 2A + B + C। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कॉलम 1 में ऑपरेशन किए तो इसलिए सिर्फ कॉलम 1 में चेंज हुआ, बाकी ये जो कॉलम 2 है और कॉलम 3 है इसका वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगा। तो CA + ये सब जितना है सब कुछ एज इट इज़ लिखती है। ठीक है, इसी तरह से इस रो में भी हम लोग का कॉलम 1, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये पूरा कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 में इन सबको भी जब ऐड करेंगे तो वही सेम हो जाएगा, 2A + B + C, और फिर इनको भी, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो भी सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये जो है कॉलम 1 हम लोगों का, इसमें हम लोगों का क्या क्या वैल्यू कॉमन है। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये पूरा हम लोगों का कॉमन है। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो ये 2 को बाहर निकाल सकते हैं, और साथ में देखिए A + B + C ये भी कॉमन है। तो अगर हम लोग चाहें तो ये पूरा का पूरा उठा के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये तीनों वैल्यू एक किसी ना किसी में कॉमन है। तो यहाँ पे कॉलम 1 में ये तीनों वैल्यू कॉमन है तो हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। बट अभी हम लोग इसको पूरा नहीं निकालेंगे, हम लोग सिर्फ ना 2 जो है उसको बाहर निकाल देंगे। तो वही देखिए मैंने लिखा है टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, कॉलम 1 से मैंने 2 को कॉमन ले लिया है एंड अप्लाई। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर दे रहा हूँ C2 में। अब देखिए आप चाहो तो एक साथ कई सारे ऑपरेशन कर सकते हो, है ना, और आप चाहो तो एक बार में एक ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप चाहो तो बस टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1 ये करके आप 2 को बाहर निकालोगे, बाकी सबको एज इट इज़ रहने दोगे, समझे, और फिर नेक्स्ट आके आप आगे का प्रोसेस करोगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक साथ ही सारा प्रोसेस कर देता हूँ। तो देखिए मैंने 2 को कॉमन निकाला और मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये C2 कॉलम 2 पे और कॉलम 3 पे। तो C2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, C2 - C1। ठीक है, C2 पे मैं C2 - C1 कर रहा हूँ, और C3 पे मैं क्या कर रहा हूँ, C3 - C1। ठीक है, कॉलम 3 - कॉलम 1, 2 को बाहर निकालने के बाद। ठीक है, तो देखिए 2 को बाहर निकाल दिया हम लोग, अंदर क्या बचा, तो A + B + C, इन तीनों पे A + B + C बचा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग C2 में क्या कर रहे हैं, C2 - C1। तो यहाँ पे हम लोग का C2 का वैल्यू क्या है, तो C2 का वैल्यू हम लोग का C + A। ठीक है, तो C2 - C1, तो -C1 का वैल्यू क्या है, 2 को तो बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, A + B + C। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं A + B + C। अब देखिए इसको हम लोग उठाएंगे वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना, बेसिक मैथ्स है ये सब। तो यहाँ से प्लस माइनस से कट गया, ठीक है, +C - C कट गया तो क्या बचा, -B बचा। तो इसलिए जब हम लोग C2 - C1 किया तो -B बचा। इसी तरह से आप जब इस पे करोगे A + B को इसके साथ माइनस करोगे तो यहाँ पे -C बचेगा, यहाँ पे -A, और C3 में जब C3 - C1 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -C - A और -B बचेगा।
ठीक है, तो ये सब हम लोग करके देखिए, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को आंसर ना एट द एंड ये वाले फॉर्मेट में आ पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सब ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने 2 को बाहर निकाल दिया, इसमें C2 C3 पे क्या, तो ये फॉर्मेट में आ चुका है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, C1 पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, तो C1 + C2 + C3। अब यहाँ पे देखिए आप खुद ही सोचिए ना, यहाँ पे -b है और यहाँ पे -c है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो ये +b और ये -b करके कट जाएगा, और ये +c और ये -c करके कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का सिंगल वैल्यू आ जाएगा a, है ना। सेम इसी तरह से यहाँ पे c और a हट जाएगा, तो c और a हट जाएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा। सेम इस थर्ड रो में क्या होगा, a और b हट जाएगा यहाँ से, a और b, तो क्या बचेगा c। तो ये हम लोग का क्या एट द एंड वाला फॉर्मेट में बन रहा है, a b c वाला में। ठीक है, तो वही हम लोग को लाना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, C1 में C1 + C2 + C3 कर दिया। तो ये तो 2 तो बाहर का बाहर ही रहेगा, और ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो है ना, ये +b -b कट जाएगा, ये +c -c कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा a। सेम विथ b और c, और C2 और C3 तो एज इट इज सेम रहेगा, है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये C2 और C3 में तीनों पे माइनस है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को भी कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। इसको ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, -1 × b है, यहाँ पे -1 × c है, यह -1 × a है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -1 निकाल देंगे इससे भी, और -1 निकाल देंगे इससे भी कॉमन। ठीक है, जैसे यहाँ से 2 निकाले थे, तो देखिए वही क्या है, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम बोथ C2 एंड C3। ठीक है, हम लोग C2 और C3 से -1 को बाहर निकाल रहे हैं। तो 2 तो पहले से था, -1 हम लोगों ने निकाला C2 से, यानी यहाँ पे जो माइनस था, यहाँ देख रहे हैं, इन सब में से हम लोगों ने C2 में से माइनस निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, BCA, और यहाँ पे बचेगा CAB। ठीक है, तो बस वही चीज़ हम लोगों ने लिखा है, BCA और CAB। ठीक है, और -1 ये हम लोग का C2 वाला कॉमन का निकला है, और C3 से जो -1 निकाले वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों से हम लोग का -1 कॉमन निकला है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अब फॉर्मेट बन चुका है, ये -1 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, माइनस कट जाएगा, 2 हो गया, और अंदर ये सब वैल्यू आ गया है। यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करने बोला था। ठीक है, यही सेम वैल्यू हम लोग को लाने बोला था, और हम लोग ने यहाँ पे ले आया, = RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम लोग को यही प्रूव करने बोला था, तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में ना एक 2 मिनट का वीडियो है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और आपसे जो सपोर्ट बन पाता है ज़रूर सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आपको एकदम डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म हो जाता है तो उसको देख लीजिए, और ज़रूर कुछ सपोर्ट दिखाइए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो बोल रहा है इफ़ a = दिस। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन है f(a) वेयर f(x) = x² - 5x + 6। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस में आ चुका है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या है, यहाँ पे आपको ना वेयर f(x) = दिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको ना a के फॉर्मेट में लिख दो। तो इसको fa को क्या लिख सकते हो, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ a कर दो, तो a² - यहाँ पे भी 5a हो जाएगा + 6, है ना। बस जहाँ जहाँ x था वहाँ a कर दिया, क्योंकि हम लोग को a का फॉर्मेट में सॉल्व करना है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से हम लोग a² हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलो a² को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर पाए। तो यहाँ देखिए a² को निकालेंगे, तो a² मतलब क्या, a × a, है ना। तो यहाँ पे a हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो बस हम लोगों ने a को एज इट इज़ लिख दिया, जो भी है 2 2 1 0 0 1, और a × a यानी कि 2a लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये चीज़ भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बट यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को पकड़ेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट रो को हम लोगों ने पकड़ा, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को सेकेंड वाले मैट्रिक्स जो है उसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से समझिए, आपने 2 0 और 1 को लिया, ठीक है, फर्स्ट रो को, और इस सेकेंड वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारा मैट्रिक्स को एक बार, 1 3 0। ठीक है, तो ये आपने पहला रो पकड़ा, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 × 2 क्या होता है, 4, तो आपने 4 लिख दिया। फिर बीच में प्लस का साइन, ठीक है, उसका 0 × 2 तो 0, फिर प्लस का साइन, 1 × 1 तो 1 होता है, ये आपने लिख दिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यही रो रहेगा,
सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 तो 0 होता है। अब ये सेकंड के लिए, सेकंड वैल्यू के लिए, उसके बाद 0 इंटू 1 तो 0, 1 इंटू -1 तो यहाँ पे तो बीच में प्लस का साइन होता है तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1 होगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 लिख देंगे। फिर सेम विथ थर्ड रो कॉलम के साथ 2 इंटू 1 तो ये होता है 2, उसके बाद 0 इंटू 3 तो क्या होता है 0, प्लस 1 इंटू 0 तो 0, ठीक है। तो इन सबको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5 और ये -1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही क्या है सेम वैल्यू लिखा है, देखिए 401 0 0 -1 और 2 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या हो गया 5 -1 और 2, ठीक है। तो एक वैल्यू के लिए हुआ। इसी तरह से यहाँ पे सेकेंड रो को पकड़ेंगे, तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 + 3 0 + 1 + -3, ठीक है, 2 + 3। इसी तरह से सबको करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 590 -1 -2 -1 2 5 -2। देखिए सेम जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, सेम फर्स्ट रो के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सेकंड रो जैसे है 213 तो आप 213 को पकड़ोगे, बाकी सबके साथ सेम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये सब वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलता हूँ मैं ये सब बच्चों वाली चीज़ आपको ऑलरेडी आती होगी, है ना। नहीं भी आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे समझा ही दिया हूँ, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपने a² का वैल्यू निकाल दिया है। अब देखिए बाकी क्या है 5a है 6 है, तो अब हम लोग का बाकी कोई हार्ड चीज़ नहीं है निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो fa = a² - 5a, है ना, +6। तो यहाँ पे क्या करेंगे a² का वैल्यू लिख देंगे। तो a² का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है अभी, तो 590 ये जो है लिख दिए, -5 का 5, a का वैल्यू तो हम लोग का यहाँ पे है ही, तो a का वैल्यू हम लोगों ने ये वाला जो है उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, +6। देखिए यहाँ पे 6 है, इक्वेशन में 6 है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मतलब 6 है, मतलब कि यहाँ पे आपका I0 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर 6 के आगे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे I0 है, ठीक है। तो I0 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या कि इसके डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब जगह 0 0 0 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायगोनल में 1 1 कर दिया, बाकी सब जगह 0, और इसको हम लोगों ने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जैसा कि इक्वेशन में दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अब ये देखिए 5 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है, तो सिंपली क्या करो इस 5 को सारे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 2 10, 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 0 तो 0, समझे, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 5 × 3 15, 5 × 0 0, इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। प्लस सेम विथ ये 6 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो बाकी सब जगह तो 0 0 हो जाएगा और डायगोनल में 6 6 6 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो आप चाहो तो एक साथ ही पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। 5 ये माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, ये पहला वैल्यू इसके साथ माइनस हो जाएगा, पहला इसके पहले से माइनस होगा, तो 5 - 10 और यहाँ पे बीच में प्लस है तो +6 हो जाएगा। तो मतलब क्या 5 - 10 +6, ये पहला वैल्यू के लिए होगा। सेम विथ -1 -0 +0 सेकेंड वैल्यू को होगा। लेकिन पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, फिर बाद में जाके इसको प्लस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 - 10 क्या हो जाएगा -5 होगा। इसी तरह से -1 - 0 -1 हो जाएगा, 2 - 5 -3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इन सबको माइनस कर दिया, ठीक है। आप खुद ही कर लीजिएगा ये सब चीज़, ये तो सिंपल है ना। यहाँ पे देखिए 9 - 10 करूँगा तो क्या होगा -1 होगा, तो बस वही कर दिया। और ये जो प्लस ये जो वैल्यू था उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, सिंपल सब दोनों के बीच में प्लस कर दो, तो -5 + 6 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। सेम विथ यहाँ पे -1 + 0 तो -1 हो जाएगा, है ना। कोई भी वैल्यू पकड़ो, देखो -7 + 6 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन किया तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यही आपका हम लोग को फाइंड f(a) निकालने बोला था, तो हम लोगों ने f(a) निकाल दिया, ये आ गया आप लोग का वैल्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था, देखिए ना, कोई ऐसा हार्ड नहीं, बच्चों वाली चीज़ें हैं, आपको प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर बी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी देख लिया है, बाकी हम लोग आगे वीडियो में देखते जाएंगे सब कुछ, ठीक है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैंने इसका और प्रीवियस ईयर करवा दिया है, तो अगर आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी देख रहे हो तो एकदम अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लो, आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप पहले देख रहे हो, आपके पास समय है, तो भी आपको बुक प्रीवियस ईयर को एकदम अच्छे से टारगेट करो, ठीक है। 4 साल यानी 8 पेपर को एकदम बढ़िया से करके जाओ, आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए। अगर वो हो गया तो आप आराम से 80-90 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, और वो डिस्क्रिप्शन के एंड वाला वीडियो आप देख लीजिए और ज़रूर कुछ सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।